महीने पहले आप सभी को याद होगा कि सोशल मीडिया पर एक बड़ा तूफान आया था। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स का दावा किया गया। ये कहा गया कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है उससे ज्यादा सीजेपी के फॉलोअर्स हो गए हैं, करीब 22 मिलियन फॉलोअर्स। नीट, पेपर लीक और बेरोजगारी के नाम पर क्रांति की बातें भी इस पेज पर खूब की गई हैं। और आखिर में क्या हुआ है, क्या तस्वीर बनी है, आज हम आपको बताते हैं। जंतर मंतर पर सभी कॉकरोच पहुंचे, अभिजीत दिपके पहुंचे, जिनकी कुछ देर में ही हालत जो है वो खस्ता हो गई और बेचारे गाड़ी में बैठकर, एसी वाली गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो लिए, क्योंकि अमेरिका में रहे हैं तो इतनी गर्मी की शायद उनको आदत नहीं थी, तो बीमार हो गए और चलते बने। सौरभ दास जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी हवा की जा रही थी, वो बैठकर कॉफी पी रहे थे। और जहां पर नीट पेपर लीक की बातें होनी थी, वहां पर आजादी आजादी के नारे लगाए जा रहे थे, ढफली बजाई जा रही थी। मैं जब ग्राउंड पे गई तो ये समझ भी नहीं आया कि मैं जंतर मंतर पर सीजेपी का ये प्रोटेस्ट जो पेपर लीक के खिलाफ है, इसे कवर करने गई हूँ या फिर जेएनयू में घुस गई हूँ। अब ये पूरे ड्रामे का जो सार है वो यही था कि ये बहुत ही फ्लॉप शो रहा। हालांकि सीजेपी इस बात को नहीं मानेगी। आप सोचिए, जिस पेज के 22 मिलियन फॉलोअर्स थे, वहां 2200 लोग मुश्किल से मुझे सीजेपी के लगे। उसमें कुछ यूट्यूबर्स थे, कंटेंट क्रिएटर थे, मीडिया वाले थे, कुछ लोग मस्ती मस्ती में कि क्या हो रहा है चलिए देखने चलते हैं, वो लोग थे। अब इस पूरे नाटक का भंडाफोड़ जो है वो किया वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने। वो भी माथा पकड़ के बैठ गए कि ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि इतना बुरा आंदोलन होगा, इतनी बेइज्जती आप लोग करवा लेंगे। आशुतोष ने एक आर्टिकल में, जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष जी, उन्होंने एक आर्टिकल में कहा है, मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि दरअसल ये आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जब मैंने देखा कि वहाँ चंद 200-400 लोग ही इकट्ठा हैं, अगर 1000 लोग भी मान ले, जिनमें से ज्यादातर यूट्यूबर्स हैं, तो मैक्सिमम 400 या 500 लोग ही होंगे। एक कॉकरोच जनता पार्टी जिसने एक बड़ी सनसनी मचा दी थी, उसकी हवा निकल गई और मैं इसे फ्लॉप शो कह रहा हूँ। तो थोड़ा दुखी अंदाज में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जन आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, कमजोर नहीं। पत्रकार आशुतोष जो 2011 के अन्ना आंदोलन को करीब से देख चुके हैं, उन्होंने सत्य हिंदी में खुलकर लिखा और विश्लेषण किया कि सीजेपी का ये प्रदर्शन सोशल मीडिया का हल्ला गुल्ला भर है, जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल, मीडिया की भीड़, असली प्रदर्शनकारियों की साफ कमी दिखाई दी। कुछ 100 लोग पुराने आजादी के नारे, वही चिर परिचित चेहरे और बाकी कुछ नहीं। अभिजीत दिपके जैसे फाउंडर 3 बजे ही मैदान छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। ये क्रांति नहीं, सिर्फ एक डिजिटल मीम का जमीनी पतन था। आशुतोष पूछते हैं कि जब अन्ना आंदोलन में लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, देशव्यापी आक्रोश था, तब भी सिस्टम को हिलाने में कितना समय लगा? और यहाँ कुछ हफ्तों का इंस्टाग्राम ट्विटर हाइप, नीट और रोजगार के मुद्दे को भुनाने की कोशिश, लेकिन संगठन शून्य, नेतृत्व अस्पष्ट और जमीनी जुड़ाव नदारद। युवा नाराज है, ये सच है। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे जलते हुए हैं, लेकिन इन्हें हल करने के लिए सिर्फ कॉकरोच बनकर चिल्लाना काफी नहीं। ये आंदोलन शुरू हुआ सीजेआई की टिप्पणी पर व्यंग के रूप में, लेकिन जल्द ही इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया। कुछ विपक्षी चेहरे, पुरानी लेफ्टिस्ट टूलकिट वाली शक्लें और मोदी हटाओ का साफ एजेंडा। आशुतोष साफ कहते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होना और सड़क पर भीड़ जुटाना दोनों अलग चीजें हैं। सीजेपी ने पहला राउंड तो क्लियर कर लिया, लेकिन दूसरे में बुरी तरह फेल हो गई। लाखों फॉलोअर्स का दावा था, लेकिन जंतर मंतर पर सैकड़ों की मुश्किल से भीड़ दिखाई दी। ये हकीकत है। और निष्कर्ष क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रयास युवाओं की नाराजगी को भुनाने की एक और कोशिश साबित हुआ, जो कि फ्लॉप रहा। मोदी सरकार को गिराने या बड़े बदलाव की क्षमता इसमें नहीं दिखी। पत्रकार आशुतोष ने सीजेपी के फाउंडर के लिए भी 2 शब्द कहे। उन्होंने कहा, मेरा माथा सुबह तब ठनका जब ये पता चला कि अभिजीत दिपके जो इसके फाउंडर हैं, जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने खुद जाकर उनको कहा कि आपको आंदोलन करने की परमिशन दी जाती है। अब आप सोचिए, एक वो सरकार जो 4 लोगों को जंतर मंतर पर किसी तरह के आंदोलन की परमिशन नहीं देती, जो लोग वहां आंदोलन करने जाते हैं उन्हें जबरदस्ती उठाकर फेंक दिया जाता है, लेकिन इन्हें परमिशन दे दी गई क्योंकि सरकार को भी पता था कि ज्यादा जलवा बिखेर नहीं पाएंगे। और अगर परमिशन नहीं दी जाती तो इस मौके को दीपके जी जरूर भुना लेते।
आशुतोष, पत्रकार आशुतोष जी जैसे अनुभवी पत्रकार का विश्लेषण इस बात को और मजबूत करता है कि बिना ठोस आधार के सिर्फ मीम और हाइप से क्रांति नहीं आती। सीजेपी वालों के लिए एक सलाह, अगर सच में युवाओं की आवाज बनना है तो सोशल मीडिया से निकलकर असली मुद्दों पर काम करना पड़ेगा, वरना अगला प्रोटेस्ट इसी की तरफ फ्लॉप हो जाएगा। कॉकरोच पार्टी में कोई दम नहीं है, बस हवा है, और ये हवा भी आप पत्रकार आशुतोष ने निकाल दी है। आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी, उमर खालिद, मोदी हटाओ, आरएसएस गद्दार है, सिर्फ ऐसी नारेबाजी वहां पर की गई, इसके अलावा जमीनी स्तर पर कोई भी पेपर लीक की बात नहीं थी, कुछ नहीं था, और धीरे धीरे करके एक एक नेता जाके, जो बड़े चेहरे थे इस आंदोलन के, वो जाकर एसी की हवा खाने लगे। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।